दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद यादव आप लोगों से मुखातिब हूं अपने YouTube चैनल जीएस पिनाका पे। और जीएस पिनाका पे आज हम आप लोगों से बात करेंगे इतिहास विषय से रिलेटेड। इतिहास जो है क्या है, इतिहास कहां कहां पूछा जाता है और इतिहास की पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इन सारे पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि इतिहास जो है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, जनरल कंपटीशन हो, टीचिंग हो या यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड हो, इन सारे एग्जाम में इतिहास का अपना एक विशेष रोल है। यदि आप इतिहास सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं यानी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो भी इतिहास की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ मिलेगी। यदि आप जो है शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो भी इतिहास से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। या आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इतिहास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो भी वो सारी चीजें जो है हम आपको उपलब्ध कराएंगे। देखिए इतिहास जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ब्रॉड सब्जेक्ट है, लंबा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके कई सारे पार्ट हैं जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपके प्रीलिम्स लेवल के सिलेबस में है, प्लस आर्ट एंड कल्चर। लेकिन जैसे ही आप मेंस लेवल पर जब आप अपना एक सब्जेक्ट चूज करते हैं और आपने ऑप्शनल के रूप में रखा है अपने को हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में एक और पार्ट जुड़ जाता है और वो जुड़ जाता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, तो इस प्रकार से इन संपूर्ण को एक साथ जब समराइज करते हैं तो सिलेबस जो है लंबा होता है। लेकिन लंबा सिलेबस के साथ साथ इसमें जो प्रश्न बनते हैं, चाहे वो आपके यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस के हो, प्रीलिम्स में जाएंगे तो आपको हमेशा यानी आपको औसतन जो है 20 से 22 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। आप जब जा रहे हैं मेंस के लिए तो आपका एक पेपर यानी जो फर्स्ट पेपर है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर है, इतिहास के ऊपर निर्भर है। यानी इतिहास में अधिकांश क्वेश्चंस जो है आपके फर्स्ट पेपर से हो जाते हैं। ठीक, उसी तरह से जब ऐसे लिखने के लिए आप जाते हैं तो हमेशा आप देखते हैं कि कभी ना कभी एक हिस्टोरिकल ऐसे आता ही आता है। जैसे आप पिछले ही साल का एग्जाम देख लीजिए, उसमें सीधे सीधे इतिहास से उठा करके ऐसे में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और रही बात इंटरव्यू की, तो जब इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में भी आपसे जो उम्मीद की जाती है कि आप जो है हिस्ट्री समझ रहे हैं, हिस्ट्री की आपकी समझ होगी, तो वहां भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रही बात कि इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ने की जरूरत क्या है और इतिहास को पढ़ने की हमारी जो रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए। तो एक चीज समझिए, देखिए इतिहास जो कहता है, इतिहास हमें पास्ट से सिखाता है, प्रेजेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें प्रेरित करता है और फ्यूचर में हमें कैसी प्लानिंग होनी चाहिए इसके ऊपर आगाह करता है। तो यानी सीधे शब्दों में कहें तो क्या है, इतिहास जो है भूत से सीखते हुए वर्तमान को जीने और भविष्य को संवारने की क्या है, एक कला है। यदि आप इस कला को समझ गए, सीख गए, तो कहीं ना कहीं आप जो है इतिहास को जान गए। क्योंकि आप देखिए, जब तक आप भविष्य की चीजों को सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आप गलतियां वर्तमान में करेंगे और जब गलती वर्तमान में करेंगे तो आपका भविष्य भी बेहतर होने वाला नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि हम इतिहास से कुछ चीजों को सीखें। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसे हम वर्तमान में गलती न करें। कहां कहां चीजें जो है भूत में कैसी हुई उसको हम जो है कहां से सीखते हैं, उस हिस्ट्री से ही तो सीखते हैं। तो उस हिस्ट्री से सीख करके हम प्रेजेंट में उसको इंप्लीमेंट करते हैं
और जो भविष्य की हमारी प्लानिंग होती है, जैसे कि भविष्य में हम कोई गलती न करें, ये सारी चीजें जो है हमको इतिहास सिखाता है। सपोज दैट आपके समय में आया एक पैंडेमिक, क्या, कोरोना। अब देखिए कोरोना में आपने सोशल डिस्टेंसिंग किया, तो सोशल डिस्टेंसिंग आप कहां से सीखे थे? आप कैसे जानते थे कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए जिससे हमारी जान बच जाएगी? तो ये सीखे थे आप कहां से? पास्ट से, क्योंकि पास्ट में इससे भी बड़ी बड़ी जो है महामारियां आई, और उन महामारियों में आपने अपने लोगों को बचाया किससे? इस सोशल डिस्टेंसिंग से। अब सपोज दैट किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स पहले होता था तो पहले गांव में उसको क्या किया जाता था? सोशल डिस्टेंसिंग किया जाता था, यानी दूर किया जाता था अन्य लोगों से। वो सीखे आप कहां से? पास्ट से, यानी हिस्ट्री से सीखे, और उसी को आपने क्या कर दिया? प्रेजेंट में इंप्लीमेंट किया, जिससे अपने बड़े पैमाने पर दवा के न आने पर भी अपने लोगों को आपने बचाया। लेकिन आपने एक गलतियां की और यहां से आपने सीखा। अब ये महामारी आपको क्या सिखा करके गई, जिसे भविष्य में आपको तैयार रहना है, इस पे आपको विचार करना है। तो देखिए, आप इस महामारी में आपने देखा कि जो पिछली महामारियां आई थी जिससे आप सीखे थे सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन इस महामारी में आपको सीखने को यह मिला कि उन महामारियों में किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती थी, लेकिन इस महामारी में देखा गया कि बड़े पैमाने पर लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। अधिकांश लोगों की मौत इसलिए हो जा रही थी कि उनको सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। ठीक, अब देखिए ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में भरा पड़ा है, ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन जब महामारी आई तो हम लोग देखे कि ऑक्सीजन की किल्लत पड़ गई। हम लोग दूसरे देशों से क्या किए? इंपोर्ट किए। तो क्यों किए? इसलिए किए कि हमारे पास उसको स्टोर करने का साधन नहीं था। तो अब इस महामारी ने हमको यह सिखा करके गया कि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो हमें किसी दूसरे देश के पास हाथ फैलाना न पड़े। इसलिए सरकार जो है आज हर बड़े हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए जो है फंड अवेलेबल करा रही है। उन क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल पे दबाव बनाया गया है कि आप यदि हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो आपको इसमें ऑक्सीजन प्लांट देना क्या है? अनिवार्य है। ये तमाम चीजें जो है हमने सीखा। किससे सीखा? इन्हीं महामारी से सीखा, और हम अब अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये हिस्ट्री जो है, आपको लगा कि हिस्ट्री तो हम केवल अकबर, बाबर, बीरबल और ये फैक्टों में उलझे रहते हैं, लेकिन नहीं। आप अब देखे होंगे कि हिस्ट्री को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करना है। जब ऐसे आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आने लगेगा, और आपको लगेगा कि नहीं, हिस्ट्री तो अब सरल हो गई है, हिस्ट्री तो अब आसान हो गई है। तो ये जो हिस्ट्री का पढ़ाने का मेरा तरीका है, हमारा तरीका यही है कि हम आपको तथ्यों से जोड़ें, साथ में आपको कॉन्सेप्ट दें कि यदि आपके पास एक कॉन्सेप्ट है तो उसमें यदि तथ्य आपने यानी फैक्ट आपने पिरो दिया तो आपके कोई भी क्वेश्चन, जैसे फैक्ट आपको याद है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका नहीं आ रहा है, और वहीं से क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो ये क्वेश्चंस जो है आपके हाथ से निकल जाता है। ये गलतियां आप न कर सकें, इन तमाम चीजों का हम ध्यान रखेंगे, और आपके सुझाव को हम समय समय पर लेकर के आपका क्या सुझाव है उसको भी हम यहां रखने का प्रयास करेंगे। तो आशा है आप हमारे साथ जुड़ेंगे, और जुड़ करके इतिहास विषय से संबंधित आपकी कोई भी समस्या होगी तो आप हमसे शेयर करेंगे। हम भरसक उम्मीद करेंगे कि आपके हर समस्या का, हर सवाल का समाधान करने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने खुद ही नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया इतिहास सब्जेक्ट से। मैंने तमाम सिविल सर्विसेज से लेकर के स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स दिए, किसमें? हिस्ट्री में। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतिहास में बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों से उम्मीद है
कि आप लोग इतिहास से रिलेटेड जानकारी, इतिहास से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे चैनल को विजिट करिए। और हम एक जो है सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो कि हर सेक्शन वाइज यानी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हर टॉपिक को एक एक करके अपने वीडियो के माध्यम से, अपने इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के सामने एक एक टॉपिक को डिटेल में रखते जाएंगे। और हमारा सीक्वेंस वाइज जो है लेक्चर आप लोगों को समय समय पर हमेशा रेगुलर वे में मिलता रहेगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतिहास से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न छूटने न पाए, ये मेरा आपसे वादा रहेगा और यही मेरा प्रयास भी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।